हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे विंडो एसी किस तरह से काम करती है, कौन कौन से भाग के अंदर अपने गैस का संचार होता है। ठीक है, आज बिल्कुल आपने क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह से अपने गैस रनिंग करती है विंडो एसी के अंदर। वो बिल्कुल आपने स्टेप बाय स्टेप आपने समझेंगे। ठीक है, मैकेनिक सिस्टम किसे कहते हैं? विंडो एसी का मैकेनिक सिस्टम जिसके अंदर जिसके अंदर गैस का संचार होता है। विंडो एसी के जिन भागों के अंदर गैस का संचार होता है उसे अपने मैकेनिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मैकेनिक सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं? कंप्रेसर, फिल्टर, ठीक है, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब और एवापोरेटर, ये अपने 5 भाग आते हैं। इन पांचों भागों के अंदर अपने गैस का संचार होता है। सबसे पहले अपने विंडो एसी के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग करते हैं? रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर रोटर रहते हैं। और जैसा अपने फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर यूज किया? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फ्रिज के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अपने रोटरी कंप्रेसर एसी के अंदर प्रयोग करते हैं। इसके अंदर 2 लाइन रहती है, कौन कौन सी? एक सक्शन लाइन और दूसरी डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन में से ही अपने चार्जिंग लाइन निकली हुई रहती है। इसके माध्यम से अपने सक्शन लाइन में से चार्जिंग लाइन निकलती है, इसमें गैस चार्ज अपने करते हैं। उसी तरीके से सक्शन लाइन अपने एवापोरेटर से जुड़ी रहती है। सक्शन लाइन का काम होता है गैस को खींचना। ठीक है, इधर से गैस अपने अंदर आएगी और इधर से डिस्चार्ज के माध्यम से अपने गैस बाहर निकलती है। और इसके अलावा अपना सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इस तरीके से अपना नॉर्मल अपना कंप्रेसर रहता है, उसमें 3 पॉइंट रहते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो इसमें भी सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। इसमें एक अपने एक्यूमुलेटर भी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसके बाद अपने डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से गैस जाती है, वो कहाँ जाती है? अपने कंडेंसर में। विंडो एसी के अंदर कौन सा कंडेंसर प्रयोग करते हैं? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। ठीक है, कौन सा? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रो बनाने का काम होता है। फिन्स ट्यूब टाइप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पत्तियां रहती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, इसमें पत्तियां रहती है एल्यूमिनियम की, तो उसे बोलते हैं फिन्स। और फिन्स अपने एल्यूमिनियम के रहते हैं, इसलिए अपने फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर बोला जाता है। इसके बीच में एक पंखा भी रहता है, जो अपना कंडेंसर रहता है, कंडेंसर काम करता है उस टाइम पे गर्म रहता है, तो उसकी हीटिंग को बाहर निकालने के लिए एक कंडेंसर फैन रहता है। कंडेंसर फैन अपने इस तरह से नजर आता है। ठीक है, ये अपने एक कूलर की मोटर रहती है, उस तरीके से एक मोटर रहती है इसमें। और मोटर के दोनों तरफ एक तरफ अपने ब्लो फैन लगा रहता है, दूसरी तरफ अपना कंडेंसर फैन रहता है, और बीच में अपने मोटर लगी हुई रहती है। विंडो एसी के अंदर अपने जो मोटर रहती है वो कूलर के मोटर के सामान्य होती है, पर इसकी विशेषता रहती है इसमें दोनों तरफ अपने शाफ्टें निकली रहती है। कूलर के मोटर में एक तरफ शाफ्टें रहती है, इसके दोनों तरफ शाफ्टें निकली रहती है। एक तरफ अपना कंडेंसर फैन लगा रहता है, दूसरी तरफ अपना ब्लो फैन लगा रहता है, एक ही मोटर के ऊपर। ठीक है, अपने वेपर से द्रव बनाने का काम अपने कंडेंसर का होता है। इसके बाद गैस जाती है अपने फिल्टर में। ठीक है, फिल्टर का काम होता है गैस को छानना, जो भी अपना गैस के अंदर कचरा वगैरह जो भी है, तो गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। विंडो एसी के अंदर कौन सा फिल्टर प्रयोग करते हैं? स्टैंडर्ड फिल्टर। ठीक है, कौन सा? स्टैंडर्ड फिल्टर विंडो एसी के अंदर प्रयोग करते हैं। विंडो एसी के अंदर फिल्टर प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि गैस का छानने का काम करता है, ये नमी वगैरह रहता है उसको छानने का काम करता है। बहुत सारी बार अपने सेफ्टी के तौर पे प्रयोग करते हैं। अगर फिल्टर नहीं लगा है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अपने बाइक चलाते समय हेलमेट लगाते हैं, अगर हेलमेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाइक तो चलेगी अपनी। तो उसी तरीके से अगर फिल्टर नहीं भी लगा हुआ रहेगा फिर भी काम करेगा, और वो सेफ्टी नहीं रहेगी, तो सेफ्टी के आधार पर अपने फिल्टर का यूज करते हैं। उसी तरीके से कैपिलरी ट्यूब का क्या काम रहता है? कैपिलरी ट्यूब का रहता है अपना हाई प्रेशर को, जो गैस निकलती है इधर से कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से गैस निकालता है, उसके प्रेशर को कंट्रोल करने का काम अपने कैपिलरी ट्यूब का रहता है। किसी विंडो एसी के अंदर 2 कैपिलरी रहती है, किसी में 3 रहती है। इसका काम रहता है क्योंकि ये गैस निकलती है वो अपना डायरेक्ट जैसे निकलती है ठंडा करने लग जाती है। अगर जैसे अपना ठंडा करने लगेगी तो वो ठंडा अपने ऊपर ज्यादा रहेगा, तो इसलिए क्या करते हैं कैपिलरी बीच बीच में इस तरीके से किसी में 2 किसी में 3 जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ जोड़ी तो यहाँ ठंडा होता है, तो ये कूलिंग नीचे तक आती आती कम कूलिंग हो जाएगी, तो इसलिए बीच में कैपिलरी और लगा देते हैं, जिससे बीच में भी अपना और अच्छा ठंडा हो। एक को 3 है किसी में, तो एक को नीचे की तरफ भी लगी हुई रहेगी, तो बीच में नीचे की तरफ भी अपना अच्छा कूलिंग हो, तो इस तरीके से पूरा अपने एयरपोर्ट अच्छी तरीके से अपने ठंडा हो। तो इसलिए अपने विंडो एसी के अंदर अपने 2 कैपिलरी, किसी के अंदर 3 कैपिलरी प्रयोग करते हैं। कैपिलरी का काम होता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस बदलने के बाद अपने जाती है गैस अपने एयरपोर्टर के अंदर। ठीक है, एयरपोर्टर के अंदर गैस जाती है। एयरपोर्टर का काम होता है किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचकर। अब विंडो ऐसी है तो ये अपने कमरे में लगी हुई रहती है, तो कमरे की वस्तु जो कमरे के अंदर से सामान रखे हुए हैं या स्थान मतलब कि वहां का एरिया, तो वहां की गर्मियों को खींचकर, ठीक है, वहां की गर्मियों को खींचकर उसे ठंडा करने का काम अपने एयरपोर्टर का होता है।
वहां की रूम के अंदर की गर्म हवा खींच के उसे ठंडी हवा फेंकने का काम अपने एयरपोर्टर का होता है। इसके ऊपर एक अपने फैन भी लगा रहता है जिसे अपने एयरपोर्टर फैन बोला जाता है या ब्लोअर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरफ से गर्म हवा खींचता है रूम के अंदर, अपने ब्लोअर फैन क्या करता है, एक तरफ से गर्म हवा खींचकर एक तरफ साइड में अपने ठंडी हवा फेंकने का काम करता है। जैसे अपने गर्म हवा इस कूलिंग कोयल पर टकराएगी, जैसे अपने गर्म हवा रूम की गर्म हवा अपने कूलिंग कोयल पर टकराएगी इस एयरपोर्टर के ऊपर, तो वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद साइड में अपने निकल जाती है। आपने विंडो ऐसी देखी होगी, साइड में अपने ठंडी हवा निकलने का एक बॉक्स अलग से रहता है पास में, तो उस गर्म हवा को खींचकर ठंडी हवा फेंकने का अपने इस ब्लोअर फैन का होता है। ठीक है, तो ये अपने कूलिंग हो चुकी है रूम के अंदर। उसके बाद अपने एयरपोर्टर के बाद गैस जाती है अपने कंप्रेसर के अंदर। कहाँ जाती है, कंप्रेसर के अंदर, और कंप्रेसर का अपने सक्शन लाइन में जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से अपने गैस का संचार होता है। तो मैकेनिकल सिस्टम जिसके अंदर गैस का संचार होता है, गैस किस तरीके से घूमती है, तो ये अपने इस तरीके से गैस घूमती है। ये पांचों भागों के अंदर अपने गैस घूमती है। बहुत सारे में अपने फिल्टर नहीं लगा रहता है, तो कोई बात नहीं है, फिल्टर अपने सेफ्टी के तौर पर लगा हुआ रहता है। तो मेन भाग तो अपने कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब और एयरपोर्टर। तो इस तरीके से अपने 4 भाग होते हैं। 4 के अलावा किसी में फिल्टर रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो इस तरीके से अपने गैस का रनिंग करता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।